श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं अष्टोशाबर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के पंचांग की बात करते हैं। आज 11 अक्टूबर है, बुधवार का दिन है। गणपति जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आश्विन कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि रहेगी। प्रदोष व्रत होगा आज सूर्योदय का समय सुबह को 6:19 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:56 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का आज कोई भी समय दिखाई नहीं दे रहा है। राहु काल 12:07 से 1:34 तक रहेगा और दिशा शूल आज उत्तर की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से ही राशिफल देखना चाहिए और औसत निकालना चाहिए। आदेश आदेश। कन्या राशि, तो सूर्य और बुध आपके लग्न में विराजमान रहेंगे। केतु और मंगल आपके द्वितीय स्थान में, शनिदेव आपके षष्ठ स्थान में, राहु और बृहस्पति अष्टम स्थान में युति के साथ रहेंगे। चंद्र आपके शुक्र देव के साथ आज 12वें स्थान में विराजमान रहेंगे। चंद्रदेव का गोचर केतु के नक्षत्र से होगा। तो आइए जानते हैं क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। देखिए, एकादशेश का द्वितीय स्थान 12वें स्थान में जाना किस चीज से आपको जोड़ता है, इस चीज को समझना होगा कि 12वां स्थान हमारे खर्च का स्थान है, हॉस्पिटलाइजेशन का स्थान है, हमारे लग्न का व्यय है। लेकिन यदि एकादश से द्वितीय की बात की जाए तो यह आपका धन स्थान भी बैठता है। अब यहाँ पर चूंकि धन संबंधी बात हो रही है तो एकादश से द्वितीय स्थान में शुक्र देव अति विशिष्ट कारक होकर के बैठे हैं और यहीं पर चंद्रदेव भी आ जाएंगे। तो चंद्र शुक्र का बड़ा ही सौम्य योग, बड़ा ही धनवान योग, बड़ा ही राजयोग आपके 12वें स्थान में परिलक्षित होगा। देखिए, 12वां, 6ठा और 8वां यह स्थान ऐसे हैं कि यहाँ पर यदि कोई शुभ योग बनता है तो वो भले ही कितना शुभ हो लेकिन उसका असर कम हो जाता है। अब यदि किसी की कुंडली में 12वें स्थान में गजकेसरी योग है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा, लाभ मिलेगा, लेकिन अन्य की बनस्पत उसका लाभ कम हो जाएगा। तो आज आपकी जो इनकम है वो अन्य दिनों की अपेक्षा कम हो जाएगी, लेकिन नहीं होगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसके पीछे रीजन है। यदि शुक्रदेव यहाँ पर ना होते तो शायद हम ऐसा कहते, लेकिन आज आपको इसका एक रीजन बताते हैं, क्योंकि भाग्येश और आपके धनेश वो 12वें स्थान में है तो आपका भाग्य भी पूरी तरीके से जोर मारेगा और आपका जो धन भाव है वो भी पूरी तरीके से जोर मारेगा और उसमें आपके एकादशेश जुड़ गए हैं तो धन की आवक होगी। धन की आवक को भैया कोई नहीं रोक सकता। जिनकी कुंडली में शुक्र नीच के होंगे उनकी बात तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये आपकी कुंडली में चंद्र और शुक्र अच्छी अवस्था में है, शुभ अवस्था में है, बली अवस्था में है, तो आज आपको यह लाभ कराएंगे। अब लाभ कहाँ से होगा? माफ कीजिएगा, थोड़ी तबीयत नासाज चल रही है 2-3 दिनों से, तो डिस्टर्ब के लिए थोड़ी माफी चाहेंगे। तो देखिए, 12वें स्थान विदेश भाव का स्थान है तो विदेश से आपकी इनकम होगी। जो लोग हीरे के व्यापारी हैं, जो लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स के व्यापारी हैं, स्पा वगैरह जो चलाते हैं, जो सुंदरता से संबंधित अर्थात महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कार्य करते हैं, उनको आज यहाँ पर बड़ा लाभ चंद्र और शुक्र देव की युति कराएगी। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब चंद्रदेव केतु देव के नक्षत्र से भी गोचर करेंगे और केतु जिसके साथ बैठते हैं उसकी पावर को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो यहाँ मंगल देव बैठे हुए हैं तो केतु और मंगल की युति है यहाँ पर, अर्थात मंगल की ताकत तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
तो केतु क्या है? केतु आध्यात्मिकता का ग्रह है। केतु के नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर आपको कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता से जोड़ेगा। हो सकता है आपको स्वप्न अजीब अजीब दिखाई दें, कुछ पूर्व जन्म की घटनाएं आपको दिखाई दें, कोई दिव्य स्वप्न आपको दिखाई दे, परमात्मा से संबंधित चीजें आपको दिखाई दे, या फिर कुछ अपने पिछले जीवन को आप सोचें। देखिए, क्योंकि चंद्रदेव केतु के नक्षत्र से गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं टेंशन वाला योग भी आएगा, लेकिन यह वैसी टेंशन नहीं जो कि ग्रहण दोष में बनती है। यह टेंशन थोड़ी अलग तरह की होगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपका जीवन क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, आप किस लिए अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आपके जीवन की वास्तविकता क्या है, क्या वास्तव में आप जो जीवन जी रहे हैं वही सार्थक है, या उसके आगे बहुत कुछ है, आप अभी तक जहां से शुरू हुए थे वहीं पर हैं। इस तरह की फीलिंग्स आज आपके अंदर आएंगी, क्योंकि केतु देव भैया धार्मिक ग्रह हैं। मंदिर के ऊपर जो पताका लहराता है वो केतु का ही होता है। जब केतु खराब होता है तो बहुत से विद्वान जोशियों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा कहा जाता है कि भैया मंदिर में जाइए, मंदिर की प्राचीर पर जो छोटे होते हैं वहां पर आप तिकोना झंडा उसको आप लगवा दीजिए, केतु जनित दोष दूर हो जाएंगे। केतु क्या है? पताका है, धर्म की पताका है केतु। राहु के सामने होने के कारण इनको क्रूर ग्रह माना जाता है। तो आध्यात्मिकता से आप जुड़ेंगे, अचानक से कहीं से धन प्राप्ति के आपके योग बनेंगे, शेयर मार्केट इत्यादि से आपको कहीं ना कहीं लाभ होगा, विदेश से संबंधित आपके कार्य बनेंगे, विदेश का कोई काम आपका अटका हुआ था वो काम आपका बन जाएगा। हर तरीके से यह गोचर आपको लाभ पहुंचाने वाला होगा। लेकिन यहाँ टेंशन किन चीजों की हो जाएगी कि आप खुद को समझेंगे, और जब आदमी खुद को समझता है तो अपनी गलतियां उसके सामने आती हैं। कोई दूसरा उसको गलतियां बताए तो उसको बड़ा बुरा लगता है, उससे वो कन्नी काट जाता है कि यार ये आदमी बेकार है। लेकिन जब समय आता है आत्म मंथन का तो फिर आदमी को पता चलता है कि यार मेरी गलती क्या है। 24 घंटे में 1 मिनट के लिए आप यदि आत्म मंथन करते हैं, अपनी गलतियों को पहचानते हैं और उनको सुधारने का प्रयास करते हैं, तो यकीन मानिए आपका केतु आपको बहुत अच्छा परिणाम देना शुरू कर देगा। जिन लोगों की केतु की दशा चल रही होगी वो लोग यह जानते होंगे कि उनको हर वो चीज उस वक्त महसूस होती है जो उन्होंने की है, हर वो रिश्ता उनके सामने उसी तरीके से आता है जिस तरीके से वो जिए हैं उन रिश्तों के साथ। तो केतु भी वास्तविकता को दिखाता है। जिस प्रकार से शनिदेव की साढ़े साती, ढैया, कंटक शनि या शनि की पनौती आपके रिश्तों की सच्चाई को बताती है, उसी प्रकार केतु की महादशा, केतु का गोचर, केतु का संबंध आपके जीवन की सच्चाई को बताता है, आपके रिश्तों की सच्चाई को बताता है, आपकी वास्तविक वैल्यू को बताता है। तो इस चीज को समझने में आज आपको काफी मदद चंद्र और केतु देव देंगे। अब शुक्र देव इसमें जुड़े हुए हैं तो आप लग्जरीज लाइफ भी जिएंगे, कहीं ना कहीं भोग की प्रवृत्ति आपकी रहेगी। अत्यधिक वासना का शिकार मत होइएगा, अन्यथा गुप्त रोग भैया हो सकते हैं। शनि और शुक्र एक साथ हैं और शनि की दृष्टि चंद्र पर है, तो माँ के स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा। माँ समान जो स्त्रियां हैं उनकी काफी सेवा कीजिएगा। माँ समान स्त्रियां पूछते हैं बहुत से लोग कौन है भैया, तो जो भैया आपकी माँ समान है, जैसे आपकी चाची जी हैं, ताई जी हैं, उनसे भी बड़ी दादी जी हैं, बराबर में आपके पड़ोस में अम्मा जी हैं, जो माँ जो आपसे बड़ी हो, आपकी माँ की उम्रों की हो, वो माँ समान होती हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए। इससे क्या होगा कि चंद्र मजबूत होगा और आपकी मानसिक स्थिति दृढ़ रहेगी। शनिदेव का कार्य चंद्र को बिगाड़ना होता है, चंद्र को पीड़ित करते हैं। शनिदेव खुद कुछ नहीं करते। किसी भी ढैया जिसकी चल रही हो, जिसकी साढ़े साती चल रही हो, जिसका कंटक शनि चल रहा हो, उनसे आप पूछिए कि शनिदेव ने कुछ किया क्या? नहीं किया। किसने? भैया मैंने किया है। कैसे किया? यार गलत निर्णय ले लिए। तो शनिदेव क्या करते हैं? चंद्रमा को पीड़ित कर देते हैं और जो हमारा विचार होता है वो अलग हो जाता है। हम गलत फैसले लेने पर मजबूर हो जाते हैं और इसी के चलते हम नुकसान कर बैठते हैं, नौकरी छोड़ बैठते हैं, व्यापार में नुकसान कर देते हैं, जॉब को स्विच कर देते हैं बिना सोचे समझे, और यही शनि की साढ़े साती में दुखों का कारण बनता है। तो बहुत सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए। अभी शनि का नक्षत्र का जो चेंज हुआ है 3 महीने के लिए, वो कई राशियों के लिए बड़ा खराब होगा। कोशिश करेंगे कि उस पर भी एक वीडियो बनाएं, लेकिन अभी फिलहाल शनिदेव और शुक्र देव की यहाँ पर बात चल रही है, तो वासना की अधिकता में बिल्कुल मत पड़िएगा भैया, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। विदेश से भी कोई आपको इस तरह का ऑफर आ सकता है, प्यार मोहब्बत, जो कि एक
आकर्षण होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। आप उसके चक्कर में फंस सकते हैं, दूरी बनाइएगा। विदेश से मतलब है दूर से। अब चाहे लड़का हो लड़की, दोनों के लिए बात बराबर होती है। यहाँ आप ये मत पूछा कीजिए कि ये पुरुषों के लिए है या स्त्रियों के लिए, दोनों के लिए। दोनों ही परमात्मा का अंश है, बस अंतर है, एक पुरुष है एक स्त्री है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, बस इतना फर्क है। और आत्मा दोनों के अंदर एक ही है, राशि दोनों की एक ही है। और भगवान की जो प्रकृति है वो दोनों को एक ही प्रकार से देखती है, लेकिन स्त्री के प्रति सहनशील है, क्योंकि प्रकृति भी स्त्री ही है। लेकिन निष्ठुर है प्रकृति, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, यह ध्यान रखना। अब केतु और मंगल का भैया यह आपको बार बार बता रहे हैं, मंगल की ताकत बढ़ चुकी है। चोट चपेट दुर्घटना की आशंका है। नॉनवेज वगैरह इस वक्त मत खाइएगा, मांसाहार मत कीजिएगा, मद्यपान करके वाहन मत चलाइएगा, अन्यथा एक्सीडेंट के बहुत खतरनाक योग आपके बन सकते हैं। जब तक मंगल देव यहाँ पर है 19 नवंबर तक, तब तक आपको बहुत सावधान रहना है, वाहन को बहुत सावधानी के साथ चलाना है। कोशिश करें कि वाहन कोई दूसरा व्यक्ति चलाए, आप उनके पीछे बैठ जाएं और उनको बार बार सलाह देते रहें कि अगर वो तेज चला रहे हैं कि भाई धीरे चलाइए। इससे आपके दोष दूर होंगे। सुंदरकांड का पाठ इस दौरान करते हैं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार सुबह कीजिए। और 11 बार करने के बाद अपने शरीर पर पूरे पर फूंक मार लीजिए, जिससे कि आपका शरीर पर एक कवच बन जाएगा, हनुमान जी की कृपा बन जाएगी और आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे। शेयर मार्केट वालों के लिए आज का दिन थोड़ा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन आकस्मिक लाभ की सूचना आज भी कहीं ना कहीं से दिखाई दे रही है, लेकिन रिस्क आपका होगा। एस्ट्रो शावर मित्र की कोई जिम्मेदारी भैया नहीं होगी। रोग रिपु ऋण को शनिदेव दूर कर रहे हैं, लेकिन शुक्र और शनि के आमने सामने की दृष्टि आपको दूसरी तरीके से बीमार करेगी। आपकी वासनात्मक सोच हो सकती है, रात रात भर जाग करके आपके विचार जो हैं वो गलत हो सकते हैं, तो इन विचारों से निकलिए, अन्यथा चंद्रमा आपके बहुत कमजोर होंगे। जिसके चंद्रमा कमजोर हो जाएंगे कन्या राशि वालों के, वो इनकम के लिए तरस जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कन्या राशि वालों को कभी भी रात्रि में देर तक नहीं जागना चाहिए, यह उनकी इनकम का लॉस करता है। बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन आपके क्रोध की अधिकता, आपकी वाणी की कड़वाहट इन संबंधों को बिगाड़ सकती है। तो आपको अपनी वाणी पर विराम लगाना चाहिए। बहुत से लोगों के कमेंट्स आए कि हम पति पत्नी में बहुत प्यार है जी, या फिर हम जो लव बर्ड्स होते हैं उनमें बहुत प्यार है जी, हमारी वाणी के कारण कुछ नहीं होगी। तो भैया हम कहते हैं कि बहुत अच्छा है, आप दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन समय बहुत बड़ा बलवान होता है। माँ सीता और श्री राम राजा बनने जा रहे थे, माँ सीता रानी बनने जा रहे थे। किसी ने सोचा था कि वनवास होगा 14 साल इस तरह होगा और माँ का अपहरण भी होगा, नहीं सोचा था। तो हमारे बताने का उद्देश्य है कि यदि आपके अंदर लाइजनिंग है तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि कहीं भी कुछ कमी दिखाई दे रही है तो उसको सुधार लीजिए। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।